कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया, मस्त और एकदम जबरदस्त होंगे, फुल पावर। चलते हैं हम लोग कक्षा 10 रसायन विज्ञान, रासायनिक क्रिया एवं समीकरण अपने अगले लेक्चर की ओर बढ़ रहे हैं। आज का भी लेक्चर बहुत खास, बहुत समझने वाला है, बहुत ध्यान देने वाला है। उससे पहले हमेशा की तरह हम लोगों का ये मान लीजिए, हमेशा जब भी आप क्लास पढ़े, हमारी क्लास पढ़े, कहीं पे पढ़े, यूट्यूब पे पढ़े, कोचिंग में पढ़े, स्कूल में पढ़े, कहीं पर भी पढ़े, आप एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाएं, एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्ती से जीते रहिए। पूरी एकाग्रता, पूरी एकाग्रता और समर्पण जहाँ रहेगी, यकीनन सफलता वहां जरूर है। एकाग्र हो जाए, बेहतरीन, एकदम शांत, फिजिकली और मेंटली दोनों। आपका शरीर का कोई भी अंग हिलने डुलने ना पाए, आंखें चक्कर पकड़ ना हो, दिमाग के घोड़े रोक लो, मेंटली लेट हो जाओ, मेंटली भी एकाग्र हो जाओ, फिजिकली तो होना ही है। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया हम समीकरण, आप एक हेडिंग है जो कि पढ़ चुके हैं और उसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। रासायनिक समीकरण बता चुके हैं, फिर से बात कर लेते हैं। क्या हुआ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बोलने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लिखने में भी समय लगता है, तो वो बोर होना होता है। वैज्ञानिकों ने कहा यार गलत है, कुछ और ही निकालो रास्ता, कुछ और रास्ता निकालो। ये क्या हम इतना बोले कि जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊष्मा देते हैं तो जाकर के वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। इतना लंबा बोलने की क्या ही जरूरत है, क्यों बोले इतना लंबा। वैज्ञानिकों ने दूसरा तरीका निकाला और उन्होंने कहा कि भाई चलो हम दूसरे तरीके से लिखेंगे। वो एक समीकरण के रूप में लिखने लगे और उसे ही रासायनिक समीकरण कहा गया। जैसे कि मान लो, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम फिर से समझाते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है कि जैसे कि मान लो मेथेन है, अगर हम मेथेन ले लिए, मेथेन का मतलब होता है CH4। CH4 को क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊष्मा देते हैं। यदि मेथेन को, मेथेन CH4 ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊष्मा देने पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊष्मा देने पर, ऊष्मा देने का मतलब आप समझ रहे हैं। ऊष्मा देने का मतलब होता है गर्मी, ऊष्मा देने का मतलब होता है थोड़ा सा दहन कर दिए, थोड़ा सा उसको जला दिए। ऊष्मा देने पर हम इसको क्या कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को आप जानते हो O2 लिखा जाता है। ऊष्मा देने पर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा देने पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 बोल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तथा जल का निर्माण होता है, तथा जल का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। क्या बोले, बोला गया कि अगर हम मेथेन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिए, अगर हम मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिए तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड, हमें प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल हमें प्राप्त हो जाता है उत्पाद के रूप में। तो वैज्ञानिक का अगर कोई चीज हमको बोलनी है, कोई रासायनिक अभिक्रिया, ये हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया, हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया है, अगर हमको इसको बोलना है बच्चों लोग, अगर हमें इसको बोलना है, इतना ज्यादा लंबा करके क्यों ही बोले, क्यों इतना ज्यादा लिखने में समय वेस्ट करें। कोई और तरीका निकाला जाए जिससे हमारे समय की बचत हो, लिखने में भी, बोलने में, बोर में, सनीनी में ना लगे। तो वैज्ञानिकों ने एक तरीका निकाला, जैसे कि इसको उन्होंने कैसे लिखा,
इसको उन्होंने कैसे लिखा, उन्होंने कहा भाई CH4 है, CH4 को ऑक्सीजन ले रहे हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका दहन करा रहे हो, दहन, ये दहन का चिन्ह है। आप उसका दहन करा रहे हैं और दहन कराने के बाद क्या बन जा रहा है, दहन कराने के बाद बन रहा है CO2 और क्या बन रहा है H2। हमारा दहन कराने के बाद CO2 बन रहा है और CO2 के साथ साथ और क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 O2 लिख लें और यहाँ पे 2 H2O लिख लें। क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया, ये बातें मैंने पहले ही बता दी, ये बातें आप बाद में पढ़ोगे। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर ऐसे लिख दिया जाए तो ये ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा सुविधाजनक है, ये ज्यादा हमारे लिए सुविधाजनक है और समझने के लिए भी, बोलने के लिए भी, लिखने के लिए भी हर जगह से प्रॉफिटेबल है, हर जगह से बढ़िया है। इसी को जो है, इसी को कहा गया रासायनिक समीकरण, इसी को नाम दिया गया रासायनिक समीकरण का, इसी को नाम दिया गया रासायनिक समीकरण का। और ये है रासायनिक समीकरण, ये रासायनिक समीकरण, ये रासायनिक समीकरण। क्या किया गया इसमें, इसमें जो है जैसे मेथेन है तो मेथेन को उसके प्रतीक के रूप में, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन को उसके प्रतीक के रूप में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसके प्रतीक के रूप में, जल है उसके प्रतीक के रूप में लिखा गया है। कुछ सूत्र से लिखा गया है, मतलब धन वगैरह का इस्तेमाल किया गया है और एरो के चिन्ह का भी प्रयोग किया गया है। यही बात मैंने आपको उस दिन समझाई थी, वही बात हमने समझाई थी कि जब किसी रासायनिक अपक्रिया में, किसी रासायनिक अपक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, भाग लेने वाले अभिकारकों, वाले अभिकारकों तथा उत्पादों को, वाले अभिकारकों तथा उत्पादों को, अभिकारकों तथा उत्पादों को, अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके उनके प्रतीकों तथा सूत्र के रूप में लिखते हैं, तथा सूत्र के रूप में लिखते हैं, लिखते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं सॉरी, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये हम लोगों ने शायद अपने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में पढ़ा था, शायद फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे। ये हमने परिभाषा भी देख ली थी फर्स्ट लेक्चर में कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण की जरूरत क्यों पड़ी, रासायनिक समीकरण क्या होता है, ये हमने पहले ही देख लिया। लेकिन इस समीकरण को आप लोगों को पता है, इस समीकरण को लिखने की कुछ विधि होती है, इस समीकरण को लिखने की कुछ विधि है, तो हम लोगों को वो पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, लिखने की विधि, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। ये लिखना, ये देखना समझना हम लोगों के लिए जरूरी हो जाता है कि रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे, पेपर में पूछा भी जा सकता है और नहीं भी, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। और ये भी है कि इसको ऐसा भी नहीं कि नजरअंदाज कर दिया जाए, दोनों में। ठीक है, रासायनिक समीकरण लिखने की क्या विधि, अगर हम रासायनिक समीकरण लिखने की विधि को समझना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, एकदम से इसको हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, कि हम लोग इसको फील करना चाह रहे हैं, चलिए फील करने से पहले इधर आइए, कुछ और ही पढ़ते हैं पहले हम लोग पहले कुछ और पढ़ते हैं, पहले कुछ और पढ़ा जाएगा। चलिए,
देखिए जो रासायनिक समीकरण होते हैं, जो रासायनिक समीकरण होते हैं, जो ये रासायनिक समीकरण होते हैं, रासायनिक समीकरण होते हैं, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक जो आप लोग अक्सर कर दोगे, आप लोग जो अक्सर कर देंगे, और एक जो सुव्यवस्थित होता है। एक को कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण और एक को असंतुलित। एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, और जो दूसरा होता है वो होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, वो होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। जो रासायनिक समीकरण हमारे होते हैं, रासायनिक समीकरण को दो तरीके से लिखा जा सकता है, या कह सकते हो कि वो दो प्रकार के होते हैं। एक रासायनिक समीकरण होता है जो असंतुलित होता है, जो गलत होता है, वैसा लिखना नहीं चाहिए। और एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, जैसा हम लोग किताबों में लिखा हुआ मिल जाता है और जैसा लिखा होना चाहिए, जैसा हमें समझना चाहिए, जैसा हमें याद करना चाहिए, जैसा हमें लिखना चाहिए। ठीक है, तो एक असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गई, एक और हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे कोई एग्जाम्पल ले ले जिससे आप समझ जाओ कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। अभी हमारे पास जैसे यहाँ पर मैंने लिखा CH4 + 2A2 2O2। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो CH4 + O2 कि हमारे पास मेथेन है, मेथेन के साथ में हमारे पास ऑक्सीजन आ गया, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम इसका करा दिए दहन, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ, और क्या बना, जल बना। एक तो इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। दूसरा इसे कैसे लिखा जा सकता है कि ठीक है सर, आपके पास CH4 था, आपने O2 ले लिया, लेकिन O2 आप दो ले, उसके बाद क्या किया, उसके बाद जो है हमारी अभिक्रिया हुई, हमारी अभिक्रिया हुई, और अभिक्रिया होने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ, उसी के साथ साथ में जल बना। लेकिन जल कितने अणु है, दो है, तो सर आप इसे दो ले लीजिए, आप इसे दो ले लीजिए। यहाँ पर जो आपकी ये अभिक्रिया है ये गलत है, गलत लिखी हुई है, ऐसी नहीं लिखी जानी चाहिए। जो ये अभिक्रिया है ये आपकी सही लिखी हुई है, तो जो गलत लिखी है उसके अणुओं और परमाणुओं में गलतियां हैं, वो आपकी असंतुलित है। उनकी संख्या में, उनकी संख्या में गलती है, वो असंतुलित है। और अगर उनकी संख्या में समान, उनकी संख्या ठीक है, सही संख्या में ली गई है, तो वो आपकी जो है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी जो है, ये आपकी जो है असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गई, और यहाँ पर ये जो है आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई है। क्या ही अंतर है दोनों में, थोड़ा बड़ा तो आप समझ रहे हो है भाई। यहाँ पे ऑक्सीजन के दो अणु हैं, यहाँ पे एक है, यहाँ पे H2O दो, यहाँ पे H2O एक, यही अंतर है, यही अंतर है, यही अंतर है। क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे चलो एक काम करते हैं, कुछ चीजें देखते हैं और फिर संतुलित रासायनिक समीकरण क्या असंतुलित क्या वो समझ जाओगे। यहाँ पे हो, अगर हम दोनों में, यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, एक तरफ लिखें अभिकारक, और एक जगह लिखेंगे हम लोग एक तरफ उत्पाद। ठीक है, थोड़ा और इधर लिख लेते हैं, अभिकारक, और एक जगह पर लिखेंगे हम लोग उत्पाद। कौन कौन है यहाँ पे, कार्बन है, तो हम देखेंगे कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या। और कौन है, हाइड्रोजन आया, हम देखेंगे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। और कौन है, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। जो अभिकारक में आया होगा
वही तो उत्पाद में भी आए होंगे। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कारक यहाँ तो उत्पाद में भी होगा। अब देखना क्या है हमको, हमको देखना क्या है कि कार्बन परमाणुओं की जो संख्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या वो अधिकारक में कितनी है, कितनी है कार्बन, कार्बन कितने हैं अधिकारक में, एक। उत्पाद में कितने हैं बताइए, उत्पाद में कितने हैं, उत्पाद में भी एक है। हाइड्रोजन की जो संख्या है वो अधिकारक में कितनी है, वो है 4। और यहाँ उत्पाद में कितनी है हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए 2, ये है 2। यहाँ पे ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, अधिकारक में 2, और ऑक्सीजन जो है उत्पाद में कितने हैं, ये यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, 3 है। ठीक है, यहाँ पर अगर यही चीज हम देखें कि कार्बन परमाणुओं की जो संख्या है, इसमें कार्बन परमाणुओं की जो संख्या है, कार्बन परमाणुओं की जो संख्या है वो अभिकारक में कितनी है और वो उत्पाद में कितनी है। वही चीज हम देखेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या है वो अभिकारक में कितनी है और उत्पाद में कितनी है। फिर देखेंगे हम लोग ऑक्सीजन परमाणु की जो संख्या है, ऑक्सीजन परमाणु की जो संख्या है वो अभिकारक में कितनी है और उत्पाद में कितनी है। ठीक है, चलिए कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु की संख्या अधिकारक, अधिकारक में कितने कार्बन है, अधिकारक में जो हमें दिख रहे कार्बन है वो कार्बन है सिर्फ 1। अब उत्पाद में आइए, उत्पाद में गिनिए कितने कार्बन है, उत्पाद में देखिए तो कार्बन है, कार्बन कितने, 1। हाइड्रोजन में आइए, हाइड्रोजन इधर देखिए कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, तो हाइड्रोजन है 4, हाइड्रोजन कितने हैं 4। अब देखें उत्पाद में हाइड्रोजन कितने हैं, ये 2 और इसके साथ में 2 लिखा है, ये 2 और इसके साथ में लिखा है 2, ये 2 के साथ में लिखा है, इन दोनों का गुणा होगा, गुणा गुणा, तो 2 दूनी 4, कितने हाइड्रोजन है 4। यहाँ पे आइए ऑक्सीजन देखे हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, ये 2 लिखा है, ये 2 लिखा है, 2 दूनी 4। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, ये ऑक्सीजन है, इसकी गिनती इसके साथ भी होगी, ये ऑक्सीजन है, इसकी गिनती इसके साथ भी होगी। यहाँ पे ऑक्सीजन ये 2, तो कहोगे कि 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, ये 2 इस ऑक्सीजन के लिए भी लिखा है और ये हाइड्रोजन के लिए भी लिखा है, तो ऑक्सीजन 2 और ये यहाँ पे 2, तो कितने ऑक्सीजन 4। यहाँ पे देखिए आप इन दोनों में अंतर क्या पाएंगे, इन दोनों में अंतर आपको क्या मिलेगा, इन दोनों में अंतर क्या मिलेगा, अधिकारक 1 उत्पाद 1, अधिकारक 4 उत्पाद 2, अधिकारक 2 उत्पाद 3, अलग 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 लगभग लगभग भिन्न है, समान तो नहीं है सारे, कि सारे के सारे समान है कि अगर ये 1 है तो ये भी यहाँ पर है, लेकिन अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो, ये 2 है तो ये भी 3 हो, सॉरी ये 2 है तो ये भी 2 हो, या फिर ये 3 है तो ये भी 3 हो, ये 2 है तो ये भी 2 हो। ठीक है, यहाँ पर सारे अधिकारक और उत्पाद में भिन्नता देखने को मिलेगी, अधिकारक और उत्पाद में भिन्नता देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेगी। यहाँ पे देखिए अगर अधिकारक 1 उत्पाद भी 1, अधिकारक 4 तो उत्पाद भी 4, और अधिकारक फिर से 4 तो उत्पाद भी 4। जितने कार्बन परमाणु की संख्या अधिकारक में उतने ही उत्पाद में भी है, जितना हाइड्रोजन अधिकारक में उतने ही हाइड्रोजन उत्पाद में भी है, जितने ऑक्सीजन आपके अधिकारक में उतने ही ऑक्सीजन आपके उत्पाद में भी है। यहाँ पर वैसे नहीं है, कार्बन सिर्फ ऐसा है जिसके अधिकारक और उत्पाद की संख्या बराबर है परमाणु में, लेकिन हाइड्रोजन में 4 है तो उत्पाद में 2। ऑक्सीजन में जो है, ऑक्सीजन का देखिए ऑक्सीजन की परमाणु संख्या अधिकारक में 2 है तो उत्पाद में 3, अंतर है, भिन्नता है, समान नहीं है, यहाँ पर समान है, बस यही अंतर है असंतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण में। तो क्या होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, वह समीकरण, वह समीकरण, असंतुलित समीकरण वह समीकरण जिसके अधिकारक तथा उत्पादों, जिसके अधिकारक, जिसके अधिकारक तथा उत्पादों, उत्पादों के तत्वों के, तत्वों के परमाणुओं, तत्वों के परमाणुओं की
संख्या संख्या समान न हो, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा या कहलाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण बन जाएगा। असंतुलित रासायनिक समीकरण, इसमें क्या होगा, अभिकारक की जो संख्या होगी किसी भी परमाणु की, जरूरी नहीं वही उत्पाद की हो, असमानता देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिसके, वह रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक तथा उत्पादों, जिसके अभिकारक तथा अभिकारक तथा उत्पादों के, अभिकारक तथा उत्पादों के तत्वों के परमाणुओं, तत्वों के परमाणुओं की संख्या, तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा, कहलाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के सभी तत्वों के जैसे यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद में समान हो, अभिकारक और उत्पाद में समान हो, जितने अभिकारक में हो उतने उत्पाद में, जितने परमाणु अभिकारक में उतने ही परमाणु उत्पाद में, जितने परमाणु अभिकारक में उतने ही परमाणु उत्पाद में। जब ऐसा हो जाए तो वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। और हम लोगों को हमेशा 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 संतुलित रासायनिक समीकरण ही लिखना है, हमेशा सदैव। अब याद रखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण ही लिखना होता है या फिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है। क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, आ सकता है आपके हाफ ईयरली में, आ सकता है स्कूल के टेस्ट में, आ सकता है कहीं पर भी आ सकता है। आपको करना होगा और ये सही होता है, ये सही होता है, ये गलत, ये सही है, ये गलत, ये सही है, ये गलत, आपको ये बनाना होता है। कैसे बनाएंगे ये बात होती है, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। जैसे कि हम आपको एक क्वेश्चन देता है, आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, हमारे पास ये क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन कह रहा है निम्न अभिक्रिया का, निम्न अभिक्रिया का, निम्न अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। संतुलित संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए या लिखिए, समीकरण लिखिए। ठीक है, हमारे पास एक अभिक्रिया है और उसका संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। और वो अभिक्रिया क्या है हमारे पास, मान लेते हैं जैसे कि, हाँ हम लोग जैसे पहले स्टार्टिंग में पढ़ लिए थे, Mg और O2, ये हमको देता है MgO। जैसा कि क्वेश्चन से पता चल रहा है कि संतुलित तो नहीं है, क्योंकि बोल रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण दो, तो पक्का से पक्का ये असंतुलित है, ये असंतुलित अवस्था में, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। और इसे हमें क्या करना है, हमें इसे बैलेंस करना है, हमें इसे संतुलित करना है। इसको बैलेंस करना बोलते हैं, जो है इसको बैलेंस करना बोलते हैं, इसे हमें संतुलित करना है। कैसे करेंगे संतुलित, तो उसके लिए आपको क्या करना है, संतुलित करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वैसे आपको यहाँ पे बना लेना है।
जैसे mg, mg हमारा तो हमारे पास mg परमाणु की संख्या, mg परमाणु की संख्या, और कौन आया हमारे पास, O आया है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन परमाणु की हमको देखनी होगी संख्या, किसमें किसमें देखनी होगी, अभिकारक में भी देखनी होगी और उत्पाद में भी देखनी होगी, अभिकारक में भी देखनी और उत्पाद में भी देखनी। कितनी है चलो देखते हैं, चलो देखते हैं पहले। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो mg कितने यहाँ पर, एक, अभिकारक में वहां पर कितने हैं, वहां पर भी एक है mg, कोई नहीं, बहुत बढ़िया, बैलेंस। फिर क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, दो, वहां पर कितना है, एक। लो हो गई ना माथा पच्ची, असंतुलित है, असंतुलित है, कैसे पता चला, अरे बाबू लोग ये देखो समान है, जब समान हो जाए साहब तो संतुलित, लेकिन दूजा समान नहीं है, वो असमान है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास ये जो है असंतुलित है, हमारे पास जो है वो असंतुलित। इसको संतुलित करना है तो इसको संतुलित करेंगे कैसे, वो सीखना है हमको यहाँ पे कि इसको हम संतुलित करने कैसे वाले हैं। तो देखिए मैग्नीशियम जो हमारा mg जो है हमारा, उसके परमाणु की संख्या एक, अभिकारक में भी उत्पाद में भी, तो कोई छेड़खानी नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। दिक्कत किसमें है, ऑक्सीजन में, इसके परमाणु की संख्या अभिकारक में दो, लेकिन उत्पाद में कितने, उत्पाद में एक है। तो आप क्या करो, उत्पाद में आपके पास जो ऑक्सीजन है, उत्पाद में आपके पास जो ऑक्सीजन है, उत्पाद में आपके पास जो ऑक्सीजन है, उसको आप अगर इसे संतुलित बनाना चाह रहे हो तो ये दो है, इसे भी आपको दो बनाना है। कैसे आप इस एक को दो बना सकते हो, गुणा करके आप इस एक को दो बना सकते हो। कितने से गुणा कर दिया जाए, दो से। अगर हम ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या के उत्पाद में दो से गुणा कर दें तो दो एक के दो हो जाएगा, तो उत्पाद में दो और अभिकारक में भी ऑक्सीजन परमाणु की संख्या दो, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। चलिए ऐसा करते हैं, तो क्या करेंगे, mg प्लस O2, अब उत्पाद में गए और उत्पाद में हम करने क्या वाले हैं, उत्पाद में हम ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या को दो करने वाले हैं। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या को दो करने के लिए आप उस दो को यहाँ नहीं लगा सकते, ऑक्सीजन के पहले लगा सकते हैं। ऑक्सीजन के पहले mg है, मल्टीपल में है, उसके पहले आप लगाओ, तो आपका ये सही है। अब आपके ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं, आपके ऑक्सीजन तो हो चुके हैं दो, आपके ऑक्सीजन तो दो हो चुके हैं, लेकिन ऑक्सीजन को दो करने के चक्कर में हम mg को भी दो कर बैठे। आप इस दो को यहाँ नहीं लिख सकते थे कि दो एक के दो, ये वाला दो इसे संतुलित करने के चक्कर में उत्पाद में है और यहाँ लगा दिया, नहीं लिख सकते हो, गलत, पहले लगा सकते हो। तो यहाँ पर पहले लगाने के चक्कर में यहाँ पर आया, जब उस दो को यहाँ लिखे तो mg हो गया डबल, O तो डबल हो ही गया, लेकिन उसके साथ ही साथ mg भी डबल हो चुका है। अब ये दो सिर्फ और सिर्फ O का नहीं है, mg का भी है, यहाँ पर mg दो हो चुका है, कहने का मतलब ये है यहाँ पर mg दो हो चुका है, तो अब फिर से बात बदल गई है, फिर से बात बदल गई। अब मैग्नीशियम जो परमाणु की संख्या है, परमाणु की जो संख्या है वो अभिकारक में कितनी, अभिकारक में एक, अभिकारक में एक, लेकिन उत्पाद में कितनी हो चुकी है, उत्पाद में हो चुकी है दो। जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन परमाणु की जो संख्या है, ऑक्सीजन परमाणु की जो संख्या है वो हमारे अभिकारक में तो दो है, लेकिन उत्पाद में कितनी है, उत्पाद में जो है वो भी दो हो चुकी है, दो एक के दो, वो भी दो हो चुकी है, अब समस्या कहाँ पे आई, अब समस्या आ गई mg के पास अभिकारक में एक है और जबकि उत्पाद में कितने हो गए, दो। ये लो, एक को बनाने चले वो हमारा दो हो जाए तो mg भी दो हो बैठा, एक को बनाने चले तो दूसरा खराब हो गया, दूसरा गड़बड़ हो गया। अब हम mg को भी बनाएंगे, अब ये भी दो आवे
ये उत्पाद आपका मैग्नीज का, आपका Mg का उत्पाद 2 है, उसका अभिकारक भी 2 आगे, उसके लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई अब इसमें कर देंगे। किसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई यहाँ अभिकारक में कर रहे हैं, किसके अभिकारक में, किसके साथ, Mg के साथ। तो Mg के साथ हम Mg के साथ हम Mg के साथ क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, कितने का, 2 का। तो Mg में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे अभिकारक में, ये अभिकारक है, Mg के अभिकारक में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ पे O2 अब क्या है 2MgO। अभी ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, आपके पास Mg यहाँ कितने हैं, 2, वहां कितने हैं, उत्पाद में 2, अभिकारक में ऑक्सीजन कितने हैं, 2, उत्पाद में ऑक्सीजन कितने हैं, 2। ये हो चुका है आपका बैलेंस, और इसे ही हम लोग बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। इसे हम लोग बोलते हैं संतुलन की अवस्था या संतुलित रासायनिक समीकरण। ये आपका संतुलित हो चुका है, ये आपका संतुलित हो चुका है, ये आपका संतुलित हो चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ अच्छा ठीक, ये आपका संतुलित हो चुका है, और ये संतुलित है। ये आपका जो ऊपर लिखा था, ये आपका जो ऊपर लिखा हुआ था, ये आपका असंतुलित था, ये आपका असंतुलित था, और ये जो अब आया है ये आपका संतुलित, ये संतुलित है। तो ऐसे हम लोग किसी भी दी गई अक्रिया को संतुलित करते हैं, कोई भी दी गई अक्रिया हम ऐसे संतुलित करते हैं। आज ये सिर्फ हमने आपको एक एग्जाम्पल देकर के समझाया कि संतुलित कैसे करते हैं। कल हम ऐसी कम से कम 10 अक्रियाएं आपको संतुलित करके दिखाएंगे, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, आपकी दिमाग में बातें अच्छे से उतर जाए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और कहीं पर भी आपको करने में कोई भी दिक्कत न हो। बोर्ड एग्जाम में हो, स्कूल के एग्जाम में हो, आप ईयरली में आ गए या फिर यूनिट टेस्ट में आ गए, कोई टीचर पूछे, आप बेहतरीन कागज पेन उठाइए और फटाफट प्रैक्टिस इतनी दमदार हो जाएगी, देख के आप लोग करेंगे। ओके, अब यहाँ पे आइए, हमको क्या करना था, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि देखनी। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि क्या होती है, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, तो रासायनिक समीकरण में आप क्या देख रहे हो कि जब भी रासायनिक समीकरण लिखते हैं, अभिकारकों को एक तरफ, जितने भी अभिकारक होते हैं उनको प्लस में ऐड कर लेते हैं, उत्पादों को एक तरफ, जितने भी उत्पाद होते हैं उनको प्लस में ऐड कर लेते हैं। तो एक तो ये हो गया, और अभिकारक तथा उत्पाद के बीच एरो का निशान लगा देते हैं, अभिकारक और उत्पाद के बीच एरो का निशान लगा देते हैं, और एरो की जो दिशा होती है वो उत्पाद की ओर कर देते हैं। सबसे पहली विधि ये है कि हमको क्या करना है, अभिक्रिया में अभिकारकों के मध्य अगर 2 या 2 से अधिक है तो अभिकारकों के मध्य, तथा प्राप्त उत्पादों के मध्य, प्राप्त उत्पादों के मध्य, प्राप्त उत्पादों के मध्य धन चिन्ह लगाते हैं, धन चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, ये इतना काम करते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं कि अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद के मध्य एरो का निशान लगाते हैं, तीर का निशान लगाते हैं। अभिकारक तथा उत्पाद के मध्य, अभिकारक तथा उत्पाद के मध्य तीर का निशान लगाते हैं, तीर का निशान कैसे, इस प्रकार से तीर का निशान लगाते, जिसकी दिशा उत्पाद की ओर होती है। देखिए ये ऐसे इधर मुंह, इसका मुंह सदैव उधर होगा, जिसकी दिशा उत्पाद की ओर होती है, उत्पाद की ओर होती है। उत्पाद की ओर होती है। और क्या है,
एक एरो का निशान ये होता है, ऐसे अर्ध तीर कह सकते हो, और इधर ऐसे इस निशान को, इस निशान को, ये निशान का अर्थ जो है, का अर्थ ये होता है कि अभिकारक से उत्पाद तथा उत्पाद से अधिकारक प्राप्त किया जा सके। अर्थ है कि अधिकारक से उत्पाद, अधिकारक से उत्पाद तथा उत्पाद से अधिकारक प्राप्त किया जा सकता है, अधिकारक प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। कैसे? ऐसे लिखा होगा, जैसे जितने भी आपके अधिकारक आए होंगे, अधिकारक ऐसे लिखे होंगे, अधिकारक, और उत्पाद इधर लिखे होंगे। तो क्या करते हैं, कभी कभी यहाँ पे ऐसे कुछ छपी और यहाँ पे ऐसे ये लगा देते हैं। तो इसका जो मतलब है, इसका मतलब ये आप अधिकारक से चाहे उत्पाद बना लें और उत्पाद से चाहे अधिकारक बना लें, इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, जिसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, जिसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया बहुत कंफ्यूजन होती है, एक कठिन शब्द लगता है, कुछ कठिन नहीं है। आप अभिकारक से उत्पाद बनाए और उत्पाद से फिर से अभिकारक अगर बना सकते हो तो वह अभिक्रिया आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है लिखने की विधि में, सबसे पहली बात, तत्वों को, जितने भी तत्वों में देख लीजिए, मिथेन को CH4 के रूप में, ऑक्सीजन को O2 के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 के रूप में, मतलब जो भी तत्व है, जैसे कि कार्बन आया, हाइड्रोजन आया, ऑक्सीजन आया, जो भी आया, उनको उनके प्रतीकों के रूप में लिख रहे हैं। तत्वों को, तत्वों को, तत्वों को उनके प्रतीकों के रूप में, तत्वों को उनके प्रतीकों के रूप में, प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है, तत्वों को उनके प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है, उन्हें उनके प्रतीक के रूप में लिखा जाना चाहिए। हाँ, कुछ तत्व होते हैं जो द्विपरमाणुक होते हैं, उनको अलग तरीके से लिखा जाता है। कुछ तत्व होते हैं जो एक परमाणुक होते हैं, उनको अलग तरीके से लिखा जाता है। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, तो ऑक्सीजन को हम हमेशा O2, हाइड्रो, I2, या फिर हमारे पास नाइट्रोजन हो उसको N2, ऑक्सीजन को O2, आयोडीन को I2, नाइट्रोजन को N2, इनको ऐसे ही लिखते हैं, इनको ऐसे लिखते हैं। या फिर हमारे पास सोडियम है तो उसको Na लिखेंगे, पोटेशियम है तो उसको Ke लिखेंगे, और जिंक है उसको Za लिखेंगे, या फिर और बहुत सारे एग्जाम्पल। तो कुछ एग्जाम्पल है जिनमें आपको टू लगाना ही है, जैसे कि आपके पास O2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आप O2 लिखोगे, नाइट्रोजन हो गया, आप N2 लिखोगे, आयोडीन हो गया, आप उसको I2 ही लिखोगे। ठीक है, इन कुछ को आपको याद करना पड़ेगा। आप कभी बुक भी थोड़ा सा रीड कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे कि मैंने कभी भी लिखा है O को O नहीं लिखा है, O2 ही लिखा है, ऑक्सीजन को हमने O नहीं लिखा है, हमने उसको O2 ही लिखा है। ठीक है, ऐसे कभी नाइट्रोजन जब लिखी जाएगी तो N नहीं लिखी जाएगी, वो N2 ही लिखी जाएगी। ठीक है, तो इन चीजों पे हमें ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन हो गया या आयोडीन हो गया या हमारे पास नाइट्रोजन हो गया, और उसके अलावा जैसे कि मान लो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो जो द्विपरमाणुक है उनको ऐसे लिखते हैं, जो एक परमाणुक है उनको इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, ये रासायनिक समीकरण लिखने की विधि है, ये रासायनिक समीकरण लिखने की विधि हो गई है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, काफी बेहतर पढ़ाने का प्रयास किया गया है। कोई भी दिक्कत होती है, अगर आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं,
उस पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, कल हम लोग अभिक्रियाओं को और भी अच्छे तरीके से संतुलित करने के बारे में सीखेंगे और बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। आप क्लास को पढ़ रहे हैं, अगर रेगुलर पढ़ रहे हैं, रिवीजन करते रहिए। पीछे के टॉपिक अगर आपको क्लियर रहेंगे, आगे आपको बेहतरीन समझ में आ जाएगा। ये मेरा वादा है। धन्यवाद। जय हिंद।